हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय के क्लास 6 सोशल साइंस के सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2022-23 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से 28 तक डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस पेपर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सोर्स बेस्ड है, यानी यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी जाएंगी और उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको अच्छी तरह से रीड करना है। और वहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। एवरी क्वेश्चंस के मार्क 1 है, यानी ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स का है। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक राज्य है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन द वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। ये एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर्स, क्लैव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ की पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे कई मसाले उगाए जाते हैं। It is spices that made these regions an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here. यहाँ की जो स्पाइसेस हैं यानी मसाले हैं, उन्होंने ही इसे अट्रैक्टिव बना दिया है ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए, जिसके कारण ज्यूइश यानी यहूदी और अरब के जो व्यापारी थे यहाँ पहली बार आए। ऐसा माना जाता है कि 200 साल पहले एस.टी. थॉमस इंडिया आए थे और उन्हें ही ईसाई धर्म को इंडिया में लाने का श्रेय दिया जाता है। इब्ने बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस दैन 700 ईयर्स अगो। इब्ने बतूता जो कि लगभग 700 साल पहले यहाँ आया था, उसने मुस्लिम्स के बारे में, उनकी लाइफ्स के बारे में एक किताब लिखी थी जिसमें उसने डिस्क्राइब किया था कि वो एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के थे। और वास्को डी गामा ने, जो कि एक पुर्तगाली था, यूरोप से इंडिया के बीच के सी रूट को डिस्कवर किया। द फिशिंग नेट यूज्ड here looks exactly the Chinese fishing net and are called the China wala. Even the utensils used for frying is called the China chatti. यहाँ पर यूज़ होने वाला मछली पकड़ने का जाल बिल्कुल चीन में मछली पकड़ने के जाल जैसा है। और यहाँ तक कि फ्राई करने के लिए यूज़ होने वाला जो बर्तन है, यूटेंसिल्स है, उसे भी चीना चट्टी कहते हैं। और ये माना जाता है कि चीन शब्द भी चाइना से आया है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, केरला इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट लाइन में देखिए, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा केरला इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ चीना चाटी। इसका आंसर है यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चाटी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ क्रेडिटेड बाय ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। यानी ईसाई धर्म को इंडिया में लाने का किसे श्रेय जाता है, तो इसका आंसर है एस.टी. थॉमस। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के हैं। इसकी पहले वाला क्वेश्चन हिस्ट्री से था, ये क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से है। इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन। चलिए पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल का फ्रीज जोन और ये साउथ पोल का फ्रीज जोन। बीच में ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक कैंसर, ये ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, ये आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल। अगर इसे इस तरह से हाफ कर दिया जाए तो ऊपर का हाफ जो पोर्शन है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे के हाफ पोर्शन को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये बीच का ग्रीन वाला पार्ट टोरिड जोन है। ऑन द गिवन पिक्चर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्वेटर। इस फिगर में देखें आप, यहाँ से ये एक लाइन जा रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री। ये है इक्वेटर और इसकी वैल्यू है 0 डिग्री, इसलिए आंसर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ इक्वेटर इज़ 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच हेमिस्फीयर द आर्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड। ये ऊपर वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच के जोन को पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा टोरिड जोन।
क्वेश्चन नंबर 24, ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के। इस तरह से आपको 3 कोई भी सोर्स बेस्ड पैराग्राफ दिए जाएंगे जिसे आपको अच्छी तरह से रीड करना है और उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है। चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द्रविडियन फैमिली? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग्स टू द द्रविडियन फैमिली। इसका आंसर हो जाएगा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंग्वेज फैमिली ऑफ नॉर्थ ईस्ट? द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग्स टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। इसका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द लैंग्वेज फैमिली ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ तिब्बतो बर्मन। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत इज़ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स? ये पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में ही लिखा हुआ है, संस्कृत इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपके पेपर में एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री से, एक जियोग्राफी से और एक सिविक्स से पूछा जाएगा। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क के, यानी ये सेक्शन आपका 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन 25, 26 एंड 27। 25 में 2 ऑप्शंस है, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट्स अलॉन्ग विथ हर सैलरी, या फिर इन व्हाट वे इज़ अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब। चलिए पहले इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। व्हाट बेनिफिट डज सुधा गेट अलॉन्ग विथ हर सैलरी? क्वेश्चन नंबर 25 सिविक्स का क्वेश्चन है। आंसर इज सुधा इज़ अ परमानेंट वर्कर विथ अ कंपनी। वो कंपनी के साथ एक परमानेंट यानी स्थायी कर्मचारी है। शी गेट्स सेवरल बेनिफिट्स अलॉन्ग विथ हर सैलरी। उसकी सैलरी के साथ उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, सेविंग फॉर अ ओल्ड एज, यानी वृद्धावस्था के लिए, ओल्ड एज के लिए एक सेविंग। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विथ द गवर्नमेंट्स। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दी सेविंग व्हेन शी रिटायर्ड फ्रॉम दिस जॉब। शी विल गेट दिस मनी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। उसकी सैलरी का एक पार्ट फंड के रूप में गवर्नमेंट के पास जमा होता है, उस पर उसे इंटरेस्ट भी मिलता है, और जब वो रिटायर होगी तो ये मनी उसे पेंशन के फॉर्म में मिलेगी। सेकेंड बेनिफिट इज़ सुधा गेट्स ऑफ ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज। शी आल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव्स। सुधा को संडे को छुट्टी मिलती है, नेशनल हॉलीडेज़ पर छुट्टी मिलती है, और इसके साथ ही साथ एनुअल लीव्स भी मिलती है। तीसरा बेनिफिट है मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली। उसकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी चिकित्सा से रिलेटेड सुविधाएं मिलती हैं। द कंपनी पे सुधा मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स। इसके अलावा सुधा को कंपनी के द्वारा कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस यानी खर्चे मिलते हैं उसकी फैमिली और उसके लिए। शी गेट्स मेडिकल लीव्स इफ़ शी फॉल इल एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट। इसके साथ ही साथ सुधा को मेडिकल लीव्स मिलती हैं अगर वो बीमार हो जाए और उसकी सैलरी से किसी भी तरह का कोई अमाउंट कट नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन व्हाट वे इज़ अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब, यानी परमानेंट या फिर रेगुलर जॉब कैजुअल जॉब से, आकस्मिक नौकरी से कैसे डिफरेंट है? इसका आंसर है इन अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब an employee gets a regular salary every month. Besides a regular salary, he gets other benefits such as saving for old age. परमानेंट या फिर रेगुलर जॉब में एम्प्लॉय को रेगुलर सैलरी यानी नियमित सैलरी या वेतन मिलता है। इसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वृद्धावस्था में सेविंग करना, हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हिज फैमिली एक्सेट्रा। दस हिज जॉब इज़ सिक्योर्ड। ओल्ड एज की सेविंग के साथ इन्हें डिफरेंट हॉलीडेज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी चिकित्सा की सुविधा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिससे इनका जॉब सिक्योर्ड होता है। बट कैजुअल वर्कर्स अवेल नो जॉब सिक्योरिटी। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनके जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इफ़ वर्कर कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस, दे आर आस्क्ड टू लीव। दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स। जब कोई कैजुअल वर्कर किसी तरह की कंप्लेन करता है सैलरी से लेकर के या किसी भी तरह की वर्किंग कंडीशंस को लेकर के,
तो उसे जॉब को छोड़ करके जाने के लिए कहा जाता है और इसके साथ ही साथ उससे काफ़ी लंबे समय तक काम कराया जाता है। यानी परमानेंट वर्कर जितने आवर्स काम करता है उससे कहीं ज़्यादा कैजुअल वर्कर्स काम करता है। दे डोंट गेट अदर बेनिफिट्स लाइक परमानेंट एम्प्लॉयज़। परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह किसी भी तरह का उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नेम द मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखिए। देयर आर 6 मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। नंबर 1 नॉर्दर्न माउंटेन्स, नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन्स, नंबर 3 द इंडियन डेजर्ट, नंबर 4 द पेनिनसुलर प्लेटू, नंबर 5 द कोस्टल प्लेन्स एंड नंबर 6 इज़ द आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 वाई द चाइनीज़ पिलग्रिम्स कम टू इंडिया एक्सप्लेन, यानी चीन के तीर्थयात्री इंडिया क्यों आए थे, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। चीन में जनरली बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी गई है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड लेटर स्प्रेड टू श्रीलंका, साउथ ईस्टवर्ड्स थाईलैंड, म्यांमार एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। बौद्ध धर्म की जो ओरिजिन है वो इंडिया है, यानी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति इंडिया में हुई है। बाद में दक्षिण पूर्व की ओर ये श्रीलंका, साउदर्न ईस्ट वर्ल्ड में थाईलैंड, म्यांमार एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जैसे इंडोनेशिया तक फैल गया। थेरवाद बुद्धिज्म का ओल्ड फॉर्म है, यानी पुराना रूप है, जो कि इन एरियाज़ में ज़्यादा फैल गया था, ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। दिस अट्रैक्टेड मैनी पिलग्रिम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द इंडिया। इसने दुनिया के बहुत सारे पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों को इंडिया की तरफ आकर्षित किया था। फाशियान, जुआंगचंग एंड आई किंग वेयर द फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम्स दैट कम टू इंडिया अराउंड 1600, 1400 एंड 15 ईयर्स एगो। कुछ फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री फाशियांग, जियांगचंग और आई किंग लगभग 15 ईयर्स एगो यानी 50 साल पहले इंडिया आए थे। दे कम टू विजिट प्लेसेस दैट आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। दे आल्सो विजिटेड फेमस monasteries. Xuanzang on his return to China took statue of Buddha made of gold, silver and sandstone. ये सारे तीर्थयात्री बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए प्लेसेस का विजिट करने आए थे और इसके साथ साथ इन्होंने प्रसिद्ध मठों का भी दौरा किया था। जुआनजैंग चाइना लौटते समय अपने साथ सिल्वर, गोल्ड और सैंड स्टोन की बनी हुई बुद्धा की मूर्ति को ले गया था और साथ में 600 मनुस्क्रिप्ट भी ले गया था। ही स्पेंट हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द मनुस्क्रिप्ट टू चाइनीज़ फ्रॉम संस्कृत। उसने अपना पूरा जीवन मनुस्क्रिप्ट को चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में लगा दिया। फाशियान आल्सो कलेक्टेड बुक्स एंड स्टेचूज ऑन हिज रिटर्न टू चाइना। और फाशियान ने चाइना लौटने पर इसी तरह की बुक्स और स्टेचूज़ को कलेक्ट किया। इस तरह से चाइनीज़ पिलग्रिम्स इंडिया बुद्धा की लाइफ के बारे में जानने और उनके फेमस मिनिस्ट्रीज़ का दौरा करने के लिए आए और अपने साथ उनकी बहुत सारी सिल्वर, गोल्ड और सैंडस्टोन की मूर्तियां लेकर गए। सेक्शन ई एंड क्वेश्चन नंबर 28 ये पेपर का लास्ट सेक्शन और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैप वर्क दिया गया है जिसमें 3 क्वेश्चन हैं 1-1 मार्क्स के। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग। इंडिया के मैप में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टेट इन विच यू लिव एंड पाटलिपुत्र को मार्क करना है। चलिए पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मार्क करते हैं। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम तक जाता है, यानी 8 स्टेट से होकर के गुजरता है। इस तरह से गुजरात से लेकर के मिजोरम तक आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। बी स्टेट इन विच यू लिव, ये आप अपने से मैप पे ड्रॉ करिएगा, मार्क करिएगा। सी है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का ओल्ड नेम है और पटना बिहार की कैपिटल है, इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से मार्क करके पटना और पाटलिपुत्र दोनों लिख दीजिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।